हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज हम वापस एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक क्वेश्चन कराता रहूंगा जब तक आपकी पूरी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। जब तक डेप्रीसिएशन की जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है वो दूर नहीं होगी, क्वेश्चन तब तक चलते रहेंगे। यदि आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आप लोग मुझे भेजें, मैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखें, यहां पर कह रहा है फर्नीचर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, डेप्रीसिएशन का एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग। कैसे समझें? 20,000 रुपए का फर्नीचर हमने खरीदा था जिस पर डेप्रीसिएशन ओपनिंग का मतलब अपन मान लें करंट ईयर सपोज 2021-22, तो 1 अप्रैल 2021 को बैलेंस ये है, 31 मार्च 2022 को बैलेंस ये। तो साल के स्टार्टिंग तक हमारे पास फर्नीचर 20,000 का था, 6,000 रुपए तक का उस पर डेप्रीसिएशन हम लगा चुके थे। साल के आखिरी में फर्नीचर 36,000 का है जिस पर हमने साल के आखिरी तक डेप्रीसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज चार्ज कर दिया है 9,000। नीचे एक फर्नीचर हमने 4,000 वाली कॉस्टिंग का बेच दिया है 3,000 रुपए के प्रॉफिट पे। ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग ₹4,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000। डेप्रीसिएशन चार्ज किया है फर्नीचर पे, वो भी किस फर्नीचर पे? ओवरऑल फर्नीचर पे। जब तक यहां नहीं लिखेगा डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन अबव फर्नीचर, तब तक ये माना जाएगा ये डेप्रीसिएशन पूरे फर्नीचर का है, वो भी 5,000 रुपए। हमें बनाना है फर्नीचर अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। बना क्यों रहे? मुझे ये पता लगाने के लिए मैंने फर्नीचर कितने वैल्यू पे बेचा है, मैंने इस साल जो फर्नीचर बेचा है वो उस पर डेप्रीसिएशन कितना लगा होगा। ये डेप्रीसिएशन पूरे फर्नीचर दे रखा है 5,000। तो मुझे नंबर 1 बनाना है फर्नीचर अकाउंट और नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। इन दोनों को आप कंबाइंड फॉर्म में भी बना सकते हैं। अभी मैं कंबाइंड फॉर्म की भी बात करूंगा कि इन दोनों को कंबाइंड अकाउंट के फॉर्म में किस तरह से बनाया जाए। तो फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे कॉस्ट पे, टू बैलेंस डॉट डाउन। फर्नीचर अकाउंट की ओपनिंग वैल्यू 20,000। फर्नीचर अकाउंट एसेट अकाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस 36। ये मैंने सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पोस्ट कर लिए हैं। बाई बैलेंस डॉट डाउन 6,000 और टू बैलेंस कैट डाउन 9,000। इसके बाद हमने एक 4,000 वाली फर्नीचर की कॉस्टिंग, एक फर्नीचर जिसकी कॉस्टिंग 4,000 है वो बेच दिया है। कितने प्रॉफिट पे? 3,000 पे। मुझे सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालनी है। क्या सेलिंग प्राइस 7,000 है? नहीं, क्योंकि प्रॉफिट होगा बुक वैल्यू में 3,000 रुपए ऐड करके। मुझे बुक वैल्यू का पता ही नहीं है। ये 4,000 रुपए तो वो है जब मैंने खरीदा था फर्नीचर। मुझे 4,000 में से पहले माइनस करना पड़ेगा आज तक डेट ऑफ सेल तक का डेप्रीसिएशन। अब वो डेप्रीसिएशन कैसे निकाला जाए? मुझे एक आइटम और गिवन है। इस साल मैंने फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन लगाया 5,000 का है, तो मैंने फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 5,000। मेरे पास पहले से ही प्रोविजन 6,000 का था, 5,000 का और लगाया, टोटल प्रोविजन कितना हो गया? 11,000। लेकिन क्लोजिंग प्रोविजन कितना आ रहा है? 9। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस रिड्यूस कब होता है? जब हम वहां से फर्नीचर बेचेंगे। तो इसका मतलब जो बिका है फर्नीचर उस पर डेप्रीसिएशन लग चुका है 2,000 का। तो मैं यदि डायरेक्ट बेचने की रिकॉर्डिंग करता हूं एसेट अकाउंट से विदाउट ओपनिंग एसेट डिस्पोजल, तो यहां पर एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अमाउंट 2,000। अगर यहां पे मैं एसेट डिस्पोजल बनाता तो एसेट डिस्पोजल में जितनी रेस्पेक्टिव कॉस्ट का बेच रहा हूं वो 4,000 है, वो यहां से ट्रांसफर करके मैं ले जाता एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, टू साइड में, डेबिट साइड में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ले जाता क्रेडिट साइड में। तो यहां पर बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना? 2,000। 4,000 इसमें शामिल है। 4,000 वाला फर्नीचर जिस पर डेप्रीसिएशन लग चुका है 2,000 का, कितनी वैल्यू रह गई मेरे लिए? 2,000। कितने फायदे में बेचा है? 3। कितने बिका होगा? 5,000 में। तो बिका है 5,000 में, तो बाई बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर और टू गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। गेन ऑन सेल कितना गेन हो गया? 3,000। अब दूसरा मेरा करने का तरीका, पहला तो वापस यहां पर जो भी डिफरेंस आएगा आप लोग
डाल दोगे डायरेक्ट टू बैंक, मतलब खरीदा होगा। दूसरा तरीका क्या है, मैंने 20,000 वाली कॉस्टिंग के फर्नीचर में से 4,000 वाली कॉस्टिंग का पार्ट बेच दिया, तो फर्नीचर बचना कितना चाहिए था, 16,000 का, लेकिन बच कितना रहा है, 36। बढ़ कैसे रहा है, 20 का और खरीदा है, तो टू बैंक। यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा 20,000, 20, 40, 36, 7, 43, 43,000। ये था एक क्वेश्चन जहां पर हमें केवल एक्सट्रैक्ट गिवन है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही गिवन है। ये मेनली आपसे पूछा जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाएं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तब ये बातें छोटी छोटी याद रखें। इसके अलावा अकाउंटिंग पर और भी नॉलेज गेन करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी स्टूडेंट इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं प्रीवियस वीडियोस भी मैंने डाली हुई है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी मैं लिंक और ऊपर देने वाला हूं। थैंक यू।